आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के आंसर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है एक दिन का, लेसन 9 है। नीचे दिए गए कविता की पंक्तियों को समान वाक्य में बदलिए। जैसे कि एक तिनका आंख में मेरी परा, मेरी आंख में एक तिनका परा, ऐसे बनाना है। मुठ लोगों ने कपड़े की कपड़े की मुठ देने लगे। एक दिन जब मुंदेर पर खड़ा था, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। इंत बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी दब से जब तिनका निकल आया। क्वेश्चन है 2। एक तिनका कविता में किन घटना की चर्चा की गई है? इससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। संधु का आंसर देखते हैं। एक तिनका कविता के कवि की आंख में तिनका पड़ जाने से हुई असहनीय वेदना की चर्चा की गई। यह घटना से यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को व्यर्थ की घटना नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक समान सा भी तिनका भी व्यक्ति को घमंड से चूर चूर कर देता है और आंख में पड़ जाने से असहनीय कष्ट देता है। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आंख में तिनका पड़ने से घमंडी बेचैन हो गए और उनकी आंख लाल होकर दुखने लगी। घमंडी की आंख से तिनका निकलने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? घमंडी की आंख से तिनका निकलने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मुठ दी। एक तिनका कविता के घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। एंत तू किस लिए इतना रहा, एक कविता है बहुत मेरे लिए। इस प्रकार की चेतावनी वीर ने भी दी है। तिनका बहू ने दिसनिय पाँव लचे जो हो, कहू उरी खान परे पीर घनरी हो। इन दोनों में क्या समझना है और क्या अंतर लिखिए। इन दोनों कवियों के कथन में तिनका की बात कही गई है। एक सामान्य तिनका भी मनुष्य का घमंड तोड़ सकता है, यही सामान्य है। और दोनों कवियों के कथन में अंतर यह है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने मनुष्य को किसी भी प्रकार के घमंड से बचने की चेतावनी दी है, तो दूसरी ओर कबीर ने तिनका को छोटा न समझने की सीख देता है।